नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार में 23 परियोजनाओं पर जल्द शुरू होगा काम। बिहार की लिट्टी चोखा ने देश में दिखाया अपना जलवा। अगले महीने से शुरू होगा तीसरे और चौथे चरण का जमीन सर्वे। गांधी मैदान में 12 विभागों की निकलेगी झांकियां। सरफराज खान को नजरअंदाज करने पर वेंकटेश प्रसाद ने कही ये बात। इसके साथ ही बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। गांधी मैदान में 12 विभागों की निकलेगी झांकियां। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी 74वां गणतंत्र दिवस के मौके पर पटना के गांधी मैदान में विभिन्न सरकारी विभागों के द्वारा अलग अलग विषयों पर झांकी निकाली जाएगी। बता दें कि इस बार कुल 12 विभाग के द्वारा अपनी झांकियों का प्रदर्शन किया जाएगा, जिसमें उपेंद्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान से बिहार में उद्योग के माध्यम से उद्यमिता को बढ़ावा, मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग से शराबबंदी, महिला एवं बाल विकास निगम से कामकाजी महिलाओं के लिए पालना घर, पंचायती राज विभाग से सशक्त पंचायत, समृद्ध गाँव, जल संसाधन विभाग से गंगा जल आपूर्ति योजना, कृषि निदेशालय से कृषि यंत्र बैंक, कला संस्कृति एवं युवा विभाग की ओर से खेल रहा है बिहार, खिल रहा है बिहार, पर्यटन निदेशालय से ओढ़नी डैम, बांका श्रम संसाधन विभाग से आर्थिक हल, युवाओं को बल, निर्देशक सह राज्य अग्निशमन पदाधिकारी का कार्यालय से अग्नि से सुरक्षा, जानमाल की रक्षा, जीविका की ओर से उद्यमिता से आत्मनिर्भरता, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद से अपनी तो पाठशाला मस्ती की पाठशाला विषय पर झांकी आयोजित किया जाएगा। विशेष सर्वेक्षण कर्मियों की हड़ताल, विभाग ने की कार्य पर वापस लौटने की अपील। बिहार में बीते 10 जनवरी से राज्य के 20 जिलों के 89 अंचलों के 208 शिविर में कार्यरत 2729 विशेष सर्वेक्षण अमीन, 282 कानूनगो एवं 164 विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त अधिकारियों द्वारा अपनी मांगों और वेतन वृद्धि को लेकर हड़ताल किया जा रहा है, जिसे लेकर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव जयसिंह द्वारा हड़ताल पर गए कर्मियों के प्रतिनिधियों से बातचीत की और उन्हें इस बात से अवगत कराया कि उनके द्वारा किए गए हड़ताल से विशेष सर्वेक्षण जैसे महत्वपूर्ण कार्य बाधित हो रहे हैं, जो पूरी तरह से गलत है और इसलिए आपको दंडित भी किया जा सकता है। इसके साथ ही विभाग के द्वारा अपील की गई कि वे सभी जल्द से जल्द हड़ताल खत्म कर अपने कार्य पर वापस लौट आए। बिहार के लिट्टी चोखा ने देश में दिखाया अपना जलवा। कर्नाटक के धारवाड़ में आयोजित 26वें राष्ट्रीय यूथ फेस्टिवल में नवादा के लाल लव कुमार ने पूरे बिहार का नाम रोशन करते हुए बिहार के स्वादिष्ट व्यंजन लिट्टी चोखा को पूरे देश में दूसरा स्थान दिलवाया। दरअसल कर्नाटक के धारवाड़ में विभिन्न प्रकार के युवा कार्यक्रम जैसे यूथ समिट, यूथ फूड फेस्टिवल, यूथ एडवेंचर, फोक डांस, फोक सॉन्ग जैसे कार्यक्रम आयोजित किए गए थे, जिसमें बिहार की ओर से गए फूड टीम के प्रमुख नवादा के लाल लव कुमार के द्वारा बिहार के व्यंजन लिट्टी चोखा का प्रदर्शन किया गया था, जिसे पूरे देश में दूसरा स्थान दिया गया। वहीं इस लिस्ट में पहले नंबर पर जम्मू कश्मीर रहा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बिहार से गई टीम में लव कुमार के अलावा जहानाबाद से राहुल, सासाराम से काजल, पटना से सोनू, राहुल, ऋतिक एवं मनु भी शामिल थे। बिहार में 23 परियोजनाओं पर जल्द शुरू होगा काम। बिहार में नमामि गंगे के तहत 42 नई परियोजनाओं में से 1471 करोड़ रुपए की 23 परियोजना का कार्य जल्द ही शुरू होने वाला है। बता दें कि इन 23 परियोजनाओं की डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट यानी कि डीपीआर तैयार कर लिया गया है और फिलहाल इसमें से 326 करोड़ रुपए की 7 परियोजना टेंडर की प्रक्रिया में है, जबकि बाकी बचे 16 परियोजना के डीपीआर को एसपीएमजी को मंजूरी के लिए भेजा गया है। वहीं 42 परियोजनाओं में से बचे 19 परियोजना की डीपीआर तैयार करने की प्रक्रिया चल रही है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि नमामि गंगे के तहत सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, सीवरेज नेटवर्क, मलयुक्त गाद प्रबंधन और शवदाह गृह से जुड़ी 42 परियोजनाओं के कार्य को पूरा किया जाना है। अगले महीने से शुरू होगा तीसरे और चौथे चरण का जमीन सर्वे। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा अगले महीने में तीसरे और चौथे चरण का जमीन सर्वे कराने के लिए व्यापक कार्य योजना बनाई गई है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि फिलहाल 20 जिलों में सर्वे का काम चल रहा है। मालूम हो कि यहाँ सर्वे कराने की जिम्मेदारी 2729 विशेष सर्वेक्षण अमीन, 282 कानूनगो और 164 विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारियों को दिया गया है। वहीं तीसरे और चौथे चरण में यह सर्वे का काम 13 जिलों के 205 अंचलों में करने की योजना है। इसके साथ ही विभाग के द्वारा जमीन सर्वेक्षण में जुटे कर्मचारियों के वेतन वृद्धि पर विचार करने के लिए भी राज्य सरकार से अनुरोध किया गया है। बीपीएससी की लेक्चरर असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा आंसर की पर इस दिन तक दर्ज करे आपत्ति। बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा लेक्चरर असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा आंसर की पर आपत्ति दर्ज करने के लिए 19 जनवरी 2023 तक पोर्टल खोल दिया है, यानी कि अब अभ्यर्थी 19 जनवरी 2023 तक बीपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपनी आपत्ति जमा कर सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की लिखित परीक्षा 23 अक्टूबर 2022 को आयोजित की गई थी और लेक्चरर की परीक्षा 26 अक्टूबर 2022 को आयोजित की गई थी। वहीं बीपीएससी के द्वारा इन दोनों परीक्षा की आंसर की 12 नवंबर और 13 नवंबर 2022 को जारी कर दी गई थी। सीएम की समाधान यात्रा आज पहुंची बक्सर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज अपनी समाधान यात्रा के दौरान बक्सर पहुंचे, जहां उन्होंने कठार गांव के किसान विजय सिंह की 2 बीघा में जैविक खाद से की गई केले की खेती का अवलोकन किया और उसके बाद चक्की के हिनवा गांव में 7 निश्चय योजना के तहत किए गए तलब के सौंदर्यीकरण कार्य का निरीक्षण किया। इसके बाद उन्होंने बक्सर की एमपी हाई स्कूल में जीविका दीदियों के साथ बैठक कर उनके द्वारा किए जा रहे कार्यों के बारे में जानकारी ली और कुछ देर बाद समाहरणालय के सभा कक्ष में अधिकारियों के साथ बैठक कर सरकार के द्वारा संचालित की जा रही योजना की समीक्षा की।
बिहार का 2023-24 के बजट में इन मुद्दों पर रहेगा फोकस। बिहार के अगले वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट के लिए की जाने वाली तैयारियां अंतिम चरण में है। माना जा रहा है कि अगले वित्तीय वर्ष का बजट 2022-23 के चालू वित्तीय वर्ष की तुलना में काफी बड़ा हो सकता है। लगाए गए अनुमान के अनुसार बजट आकार में 10 से 15% तक की वृद्धि होने की संभावना है। अगर बजट आकार में 10% की बढ़ोतरी होती है तो 2.60 लाख रुपए, और अगर 15% की बढ़ोतरी होती है तो यह बढ़कर 2.72 लाख करोड़ रुपए तक हो सकती है। जानकारी के लिए बता दें कि 2023-24 के वित्तीय बजट में रोजगार के साथ साथ कई मुद्दों पर चर्चा की जाएगी, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि जैसे मुद्दे भी शामिल होंगे। पटना डीएम ने की जाति आधारित गणना के प्रगति की समीक्षा। बिहार में जाति आधारित गणना के पहले चरण की शुरुआत हो चुकी है और अब तक इसके 75% कार्य भी पूरे किए जा चुके हैं। इसी को लेकर बीते दिन पटना के डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह के द्वारा जाति आधारित गणना की समीक्षा बैठक की गई और स्थिति का जायजा लिया गया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि गणना के दौरान कोई भी घर गलती से भी छूटना नहीं चाहिए। सभी पर्यवेक्षक अपनी पूरी प्रज्ञक टीम के साथ प्रत्येक दिन अपनी आवंटित गणना क्षेत्र में उपस्थित रहेंगे। इसके साथ ही सभी संबंधित जिला स्तरीय पदाधिकारी अपने कर्मियों की उपस्थिति मॉनिटरिंग करते रहेंगे। वहीं वैसे कर्मी जो अनुपस्थित होते हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई कर प्रतिवेदन देंगे। सुधाकर सिंह पर हुई कार्रवाई से जेडीयू खुश। पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह के द्वारा लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ बयानबाजी की जा रही थी, जिसे देखते हुए बीते दिन आरजेडी की तरफ से सुधाकर सिंह पर कार्रवाई करते हुए नोटिस जारी कर 15 दिनों में स्पष्टीकरण मांगा गया है। जारी किए गए नोटिस में सुधाकर सिंह पर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने महागठबंधन धर्म का पालन नहीं किया और न ही पार्टी नेतृत्व के आदेश का पालन किया। वहीं अब जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता व एमएलसी नीरज कुमार के द्वारा अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा गया है कि राजद के इस कार्रवाई से भाजपा की सारी योजना नाकाम साबित हो गई है। राजद नेतृत्व ने माना है कि सुधाकर सिंह ने अनुशासन तोड़ा है, इसलिए उनके खिलाफ राजद ने कार्रवाई की है। मुकेश सहनी की वीआईपी में नीतीश कुमार की सेध। आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी पार्टी जेडीयू को मजबूत करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, जिसके तहत उन्होंने मुकेश सहनी की विकासशील इंसान पार्टी के नेताओं, वीआईपी के प्रदेश महासचिव बाल मुकुंद चौहान और उनके सहयोगी को अपनी पार्टी जेडीयू में शामिल कर लिया है। बता दें कि इन नेताओं को जेडीयू की सदस्यता पटना स्थित जेडीयू कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा के द्वारा दिलाई गई। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि फिलहाल विकासशील इंसान पार्टी यानी कि वीआईपी किसी गठबंधन में शामिल नहीं है। शिक्षा मंत्री के खिलाफ बीजेपी का हल्ला बोल। बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर के द्वारा रामचरितमानस को लेकर दिए गए विवादित बयान को लेकर बीजेपी उन पर लगातार हमलावर है। इसी कड़ी में एक और जहां बीजेपी नेता नागेंद्र कुमार उर्फ कौशल यादव के द्वारा शिक्षा मंत्री के खिलाफ आड़ा व्यवहार न्यायालय में परिवाद दायर कराई गई, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी कार्यकर्ताओं के द्वारा शहर के स्थानीय रमना मंदिर में सामूहिक रूप से हनुमान चालीसा का पाठ कर सूबे के शिक्षा मंत्री को भगवान के द्वारा सद्बुद्धि देने की प्रार्थना की गई। इस दौरान बीजेपी जिला अध्यक्ष प्रेम रंजन चतुर्वेदी के द्वारा कहा गया है कि अगर सरकार ऐसे बड़बोले शिक्षा मंत्री का अविलंब बर्खास्त नहीं करती है तो बीजेपी सड़क से लेकर सदन तक चरणबद्ध आंदोलन चलाएगी और उन्हें माफी मांगने पर भी मजबूर कर देगी। सुधाकर सिंह पर हुई कार्रवाई को लेकर ये बोले सिद्दीकी। आरजेडी की ओर से सुधाकर सिंह पर कार्रवाई करते हुए उनके खिलाफ नोटिस जारी कर 15 दिन में जवाब मांगा गया है। वहीं अब इस बीच यह सवाल उठ रहा है कि अगर सुधाकर सिंह के द्वारा संतोषप्रद जवाब नहीं दिया गया तो आरजेडी का अगला कदम क्या होगा। ऐसे ही सवालों को लेकर पार्टी के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव अब्दुल बारी सिद्दीकी के द्वारा कहा गया है कि हम लोग के हालिया कार्यकारिणी बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि महागठबंधन के किसी भी शीर्ष नेताओं के बारे में बोलने का हक बस लालू यादव और तेजस्वी यादव को है। ऐसे में सुधाकर सिंह के द्वारा बोली गई बातों से पार्टी को नुकसान हुआ है और अब उनसे पार्टी की ओर से 15 दिन में जवाब मांगा गया है। अगर इस दौरान उनका जवाब संतोषप्रद नहीं होता है तो उनके खिलाफ लालू यादव के अनुसार ही निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह नोटिस भी लालू यादव के अनुसार ही जारी किया गया है। सरफराज खान को नजरअंदाज करने पर वेंकटेश प्रसाद ने कही ये बात। सरफराज खान को आगामी टेस्ट सीरीज के लिए बीसीसीआई और चयनकर्ताओं के द्वारा नजरअंदाज करने